नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो लोकल वाला प्याज है ये तो बहुत ज़्यादा कम हो लिया, और जो राजस्थान कैरथल अलवर है वहाँ भी जो कैरथल मंडी में है कुछ ने वहाँ टेंट तंबू उठा लिए, कुछ जो है एक आधे दिन में उठा लेंगे, कुछ जो है परसों तक जो है वहाँ से ज़्यादातर सब के वहाँ से जो है वो टेंट उखड़ जाएंगे, यानी वहाँ भी सीज़न ख़त्म हो चुका है। अलवर मंडी में चलता रहेगा थोड़ा छिटपुट ये। बाकी दिल्ली मंडी में जो अब जो गाड़ियाँ ज़्यादातर आ रही, ये देखो जी जितनी भी गाड़ियाँ सारी नए प्याज की आ रही हैं बाहर की। इनमें बहुत ही कम पुराना प्याज है, जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी बड़े प्याज की एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की। हम लगातार बोल रहे राजस्थान वालों को अभी भी आपके पास कुछ समय है, जो अलवर कैरथल वाले बेच लो, क्योंकि जब ये बाहर का प्याज बढ़ेगा तो आपकी इनके आगे वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जो ये ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी दूध से प्याज थोड़ा सा सफ़ेद होने लग गया। बाहर के प्याज जो आ रहे इस समय नंबर 1 क्वालिटी पे हैं जी, ये पूरा कलर पत्ती के साथ। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से, और ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी ये 271, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट चल रही, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? राणा जी आज की ताजी आमदनी है 50 गाड़ी की। ताजी आमदनी 50 ये जो बाहर की है जी? बाहर की। अच्छा जी। और इसमें पुराना माल कितना होगा जी? 5, 2-3 गाड़ी, 4 गाड़ी बस। अच्छा जी। किसी गाड़ी में 100 गड्ढा हो, किसी में 200, किसी में 300। ये लगा लो कि 50 में से 5 गाड़ी लगा लो जी। हाँ बस ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ बाकी नया ही है जी साहब? हाँ बाकी सब नया है। और लोकल अलवर की आमदनी है आज 6000 कट्टे की। 6000 कट्टे। हाँ। और 11 गाड़ी परसों की खड़ी है आधी। अच्छा जी। और 20 गाड़ी के करीब नीचे का बैलेंस है। अच्छा जी। टोटल मिला के आप मानो कि 50, 20, 70, 5, 75 और 20, 85, 15, 75 और 15, 90 गाड़ी माल है, ऊपर नीचे माल बिक्री को। ठीक है जी। हाँ और जो बिक रहा है इस समय ये 50-55 गाड़ी 60 गाड़ी तक बिक रहा है। 50 गाड़ी के आसपास की बिक्री है इस टाइम। सोमवार को शनिवार को ज़्यादा बिका? शनिवार को 55 गाड़ी प्याज बिका था, आज भी 50 गाड़ी के आसपास प्याज बिका। ठीक है जी। माल की पोजीशन 1 रुपये किलो डाउन है यहाँ पे बाजार प्याज का। क्या बात जी? ये ठंडी है, कुछ माल की आमदनी ज़्यादा है, दोनों बातें हैं। ये कहाँ का माल है जी? ये जलगांव है जी। और ये थोड़ा पीली पत्ती में जी है? ये भी जलगांव है जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। और ये जूट वाला बारदाना जी है? ये पूरा शोलापुर बेल्ट है जी। अच्छा जी। अच्छा। तो आज का कैसा बाजार चला जी? देखो ये जलगांव बेल्ट के जो माल है वो बिक रहे हैं यहाँ पे 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक। 20 से 22 रुपये। ठीक है जी। और जो पूना बेल्ट के माल हैं वो बिक रहे हैं 20 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। 20 से 26 पूना जी। हाँ जी। और नासिक बेल्ट के जो माल हैं वो 21 रुपए से लेकर और 24 रुपए तक। 21 से 24 रुपये। हाँ 20 से 24 ही माल है। ठीक है जी। और गुजरात के जो माल हैं वो 15 रुपए से लेकर 21 रुपए किलो तक। वो ज़्यादा डाउन है। हाँ। और अलवर के जो प्याज है वो 15 रुपए से लेकर 22-23 रुपए तक। ये जो लोकल वाले? हाँ लोकल जो है 15 रुपए से 22 रुपए। कुल मिला के ज़्यादातर प्याज जो बिक रहे हैं वो 20-22 रुपए किलो की रेंज में ज़्यादा प्याज बिक रहा है। ठीक है जी। जो छोटे प्याज हैं वो 15 से 20 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। जैसे गोल्टा किसी का बढ़िया है तो वो 15-16 रुपए चल रहा है। गोल्टा मीडियम है तो वो 18, 19, 20 रुपए चल रहा है। और मीडियम सुपर है वो 20, 21, 22 रुपए। मोटे सुपर माल जो है वो 22 से लेकर 25-26 रुपए तक, जैसा माल वैसा माल। ठीक है जी। बिक्री कुल मिला के अच्छी है, बिक्री भाव भी ठीक है बाजार प्याज का, और इसी रेंज में बिक्री अब चलती रहेगी। मेन बात है क्वालिटी के पीछे भाव है। जो ये जैसे अभी ये आपके पास ये लोट है, इसको क्वालिटी बोलते हैं नहीं? ये थोड़ा कलर थोड़ा रेड में आ गया, डार्क रेड में आ गया। अच्छा जी। बाकी माल तो क्वालिटी में है। अच्छा जी। ये किस रेंज का जी है? ये समझो 22.5 रुपए रखा हुआ है इसका भाव। अच्छा जी। और ग्राहक जो मांग के जा रहा है वो 21 मांग के जा रहा है। अच्छा जी। और जैसे ये थोड़ा सा फीके कलर पे है? ये फीके कलर पे भी है, थोड़ा कलर चलता है ज़्यादा। साइज भी छोटा है, और इसमें थोड़ा सा ये बीमारी भी है इसमें ना। अच्छा जी। घास भी उग रही है इस प्याज में। ठीक है जी। कट्टे में 3-4 किलो कट्टे में घास उग रही है। तो इसका क्या मांग रही है? 19 रुपए किलो बिका है। 19 रुपए किलो बिका जी? हाँ। अच्छा जी। और जैसे ये बिका है 21 रुपए किलो। ये 21 रुपए किलो। और ये मोटा है थोड़ा सा? ये मोटा इसको 23 रुपए किलो कह रहे हैं।
हाँ जी। ग्राहक जो है 21.5-22 मांग रहा है अभी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ ये इससे बढ़िया लग रहा है, ये भी है हाँ, इसी ये माल अच्छा है। अच्छा ये जी। मीडियम में है, लेकिन माल ना ज़्यादा मोटे ना मीडियम में, बीच की चाल है। अच्छा, इसका क्या रेट मांग रहे जी? ये 22 रुपये रखा हुआ है। अच्छा जी। ये 21-21 तो घास उगने की शिकायत बाहर भी आने लगी जी, जैसे ये बाहर से माल आ रहे, जैसे अभी कहाँ का बताया आपने? ये थोड़ा जलगांव में ना, थोड़ा जो कच्चा उखाड़ देते हैं ना, हाँ जी। उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है माल की। अच्छा जी, अच्छा। जहाँ पे भी कच्चापन आएगा माल में, हाँ जी। वो कहीं का भी माल हो, अच्छा उसमें जी। दिक्कत आ जाती है। इनमें नहीं है जी ये? इनमें नहीं है। ये थोड़ा सा ये शोलापुर बेल्ट है ना, हाँ जी। नगर बेल्ट, शोलापुर बेल्ट, यहाँ पे थोड़ा माल ज्यादा सूखे होते हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बस इसमें अब थोड़ा सा क्या है, वहाँ पे नगर शोलापुर बेल्ट में कई मालों में पत्ती टूटने की शिकायत आने लग गई है। अच्छा जी। उनका छिलका टूटने लग गया, प्याज से छिलका उखड़ने लग गई, पत्ती अलग होने लग गई है प्याज पे से। ये प्याज पे पत्ती टूटने लग गई है। ठीक है जी। हाँ, तो क्वालिटी के पीछे भाव है, हर जगह जैसा माल है वैसा भाव है। जो इतना भी रुका रहे लगातार, इतना भी रुका रहे बाजार, तो नहीं, बहुत अच्छा भाव है प्याज के लिए। प्याज के लिए अच्छा भाव है। प्याज जैसे अब का आप इससे कम आड़ती भी नहीं जाना हैं, चाहिए। आप आड़ती हैं, इन रेटों को क्या बोलते हो जी आप? जैसे ये रेट चल रही है वाले रेट, देखो जी, ये रेट खाने वाले के लिए अच्छा, बेचने वाले के लिए अच्छा, किसान के लिए ठीक, तीनों के लिए ठीक है। ये जो रेट है, ना इसको तेज बोल सकते हैं, ना इसको मंदा बोल सकते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या है, लेने वाले को भी 2 पैसे अच्छे मिल जाते हैं और बेचने वाले को भी 2 पैसे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है जी। ये मध्यम भाव है, मध्यम भाव ही रहना चाहिए। ज्यादा तेजी भी अच्छी नहीं होती, ज्यादा मंदा भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा तेजी कौन सी? वो जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए किलो प्याज बिके तो तेजी होगी वो। फिर वो सारे एक बार उसमें लगाएंगे। खाने वाले को दिक्कत होती है। और 5-7 रुपए किलो प्याज बिकता है तो किसान को कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। हाँ? आपको भी नहीं मिलता उसमें तो? ना किसी को कुछ नहीं मिलता उसके अंदर। ये मध्यम भाव है, इसमें ले जाने वाला भी 2 पैसे कमा लेता है। ये लोग 20-25 रुपए, 15 रुपए किलो का प्याज ले जाएंगे और आगे 25, 30, 20, 40 जिसका जैसा पड़ता होगा वैसे बेच यानी लेगा। 20 से 30 के बीच में जो बाजार रहे वो, और जो इसमें 2-4 रुपए किलो की हाँ, वृद्धि हो, यानी 20 से 30। 20 से 30 का बाजार रहे, अच्छा रहता है बाजार। 2 रोटी सबको मिला। सबको रोटी मिलती है। अभी समझो 15 रुपए से 26 रुपए किलो का बाजार है प्याज का। ठीक है जी। हाँ, ये मध्यम भाव है। इसमें लेने वाले को 20 से 30 को होना चाहिए। हाँ, 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी। 2-3 रुपए, लेकिन ऐसे संक्रांत जैसे जैसे आएगी, अब थोड़ा सा बिक्री और प्याज में बढ़ जाएगी, रुपए 2 रुपए सुधार आ जाएगा उस टाइम पे। भाई प्याज लगभग इसी अनुमान में चलता रहेगा, कभी 2 रुपए कम और कभी 2 रुपए ज़्यादा। ठीक है जी। और इसी भाव में चले तो ज़्यादा अच्छा है, लेने वाले के लिए, भेजने वाले के लिए, वो करने वाले के लिए। किसान को भी अगर 15 रुपए किलो के आसपास का भाव मिलता रहे, 20 रुपए किलो का भाव मिलता रहे, तो किसान को भी 2 पैसे रोटी मिलती है। ठीक है जी। और बाकी गुजरात का भी प्याज आने में कम से कम भी 20 दिन बाकी है। 20 दिन लग जाएंगे। हाँ, अभी माल तो वहाँ चालू हो गया, महुआ में 30-40 हज़ार कट्टा आने लग गया, भावनगर भी आने लग गया है। क्वालिटी नहीं कह रहे हम, लेकिन अभी तक क्वालिटी वो हल्के माल है। हल्के माल वही फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। वो 5 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो के माल फैक्ट्रियों में वो जा रहे हैं। जो प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, हाँ, प्रोसेसिंग फ्लेक्स करते वगैरह हैं। बनाते हाँ, हैं। हाँ, वो गार्लिक ये सारी चीज की फैक्ट्रियां गुजरात में ही है जी। गुजरात इंडस्ट्रियल हब रहा है शुरुआत से। इंडस्ट्री की तरफ ग्रोथ ज़्यादा रही है वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, चाहे वो टाइल्स की है, चाहे वो अपना उसकी गाड़ियों की है, हर चीज़ की फैक्ट्रियाँ वहाँ ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है जी। अब लेकिन इंडस्ट्रियल युग हर जगह आने लग गया। अब तो यूपी में बहुत फैक्ट्रियाँ लगने लगी, एमपी में लगने लगी, हरियाणा में लगने लगी, पंजाब में, अब तो चारों तरफ लग रही है। ठीक है जी। अब तो इंडस्ट्रियल युग आ रहा है आगे आने वाले टाइम में। अभी मुझे जो चीज़ देख रहा हूँ मैं जो भविष्य देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि 70% लोग खेती और चीज़ें छोड़ के नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। जो खेती और नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। ठीक है जी। अगर इसी तरह के किसान जो है खेती छोड़ के अपना उसकी तरफ जाता रहेगा, नौकरी पेशा की तरफ, तो आने वाले टाइम में जो समय आएगा, खाने का उत्पादन घट जाएगा। और आबादी इतनी भयंकर है, इसका खाने का उत्पादन कोई भी देश संभाल नहीं सकता हमारा। ठीक है जी। जैसे बाबूजी बोलते हैं अभी जमीन तो बिल्कुल ना बेचो। हाँ। जमीन, नौकरी करनी कोई बात हाँ। नहीं, कर लो। हाँ। खेती में भी जमीन ऐसा भी मत बेचो कभी। नजदीक की नौकरी कर लो, हाँ। जिससे अपने खेती में भी हाथ बटा सके बंदा। आने वाला टाइम ऐसा आएगा, लोगों को हर भाव में खाना खाना पड़ेगा। ठीक है जी। लोग अभी ये 10-20 रुपए किलो प्याज खाते हुए सोच रहे हैं ना, ये शोर मचाते हैं, इनको ये 50-100 रुपए भी प्याज खानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो किसान पैदा नहीं करेगा तो खाओगे क्या? किसान को आलू का भाव सही नहीं मिल रहा, प्याज का भाव सही नहीं मिल रहा, लहसुन का भाव सही नहीं मिला, ठीक है तो जी। उसका पूरा साल हो गया, ना सेब का भाव सही मिला, ना किन्नू का भाव सही मिला। अब जो आने वाला टाइम में थोड़ा भाव मिलेगा, किसान को तो भाव मिलना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट को भी इसको, किसान को प्रोत्साहन देना चाहिए फार्मिंग जी। की तरफ।
नए से नई बीज की वैरायटी, क्वालिटी के ऊपर काम, फूड प्रोसेसिंग के काम की हो गया, बाहर एक्सपोर्ट के काम के लिए हो गया। मतलब एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। आज से 10 साल पहले मेरे को ध्यान है, हमने एक्सपोर्ट किया था कई कंट्रीज़ का। उस टाइम पे हमारे को 6% या 7% सब्सिडी आती थी गवर्नमेंट के पास से। बाहर माल भेजो, 6-7% सब्सिडी लो। ठीक है। गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे, प्रोसेसिंग पे, कई चीज़ों पे सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे खेती का जो उत्पादन है वो बढ़े, घटे नहीं बल्कि। और फूड सबसे बड़ी जो दिक्कत है प्याज के अंदर बीज में क्वालिटी के ऊपर भी वर्क होना चाहिए। बड़े से बड़ी हाइब्रिड क्वालिटीज जिसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा निकले और क्वालिटी अच्छी निकले, उसके अंदर भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। नई से नई वैरायटी दिलवानी चाहिए। किसानों की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी कई जगह पे लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपनी ज़मीन की सॉइल टेस्ट जरूर कराएं। मिट्टी की टेस्टिंग करवाइए। सॉइल टेस्ट करा के आपके में न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा है, आपके में सोडियम की वैल्यू ज़्यादा, आप में पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा, आप में कैल्शियम, और उसके बाद से जो भी हमारे बॉटनिकल जो अपना डॉक्टर्स है इसके, उनसे पूछ के कि आपकी ज़मीन क्या चीज़ मांगती है, उसके हिसाब से उस क्रॉप को लगाओ। ठीक है जी। सारे के सारे प्याज में या लहसुन में या आलू में तीन कॉमोडिटी में मत जाओ। आज तो 150 तरीके की फसलें हैं लगाने के लिए। ठीक है जी। आज तो ड्रैगन फ्रूट लगाओ, अभी सीडलेस अंगूर आया है, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है सीडलेस अंगूर, क्या ज़बरदस्त है जी खाने। वो क्वालिटी लगाओ, सीडलेस अंगूर की क्वालिटी लगाओ। अंगूर का वो इतना बढ़िया, इतना मोटा दाना है अंगूर का, और बीज नहीं है उसमें। ठीक है जी। अब तो ये जो अनार है ना, हाँ, महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में, सारे में होने लगे। अब राजस्थान जीवाना वालों ने अनार क्या लगाया है, किस्मत बदल गई बढ़िया जी। अनार है। जो अनार महाराष्ट्र में होता था वो अब यहाँ पे राजस्थान में होने लग गया। ठीक है जी। तो क्वालिटी पे काम करे हर आदमी, फ्रूट का क्वालिटी और पैकिंग पे काम करे। ठीक है जी। तो अभी तक प्याज में किसी ने पैकिंग पे काम नहीं किया। सब के सब जो आया जैसा मन किया कट्टे में भरा और भेज दिया। पैकिंग पे काम करो भाई। करना आप एक फिक्स पैकिंग बनाओ, 25 किलो की कैरेटें बनाओ, बढ़िया क्वालिटी बनाओ, अपनी ब्रांडिंग करो। जिसने करना क्वालिटी पे काम करे, ब्रांडिंग पे काम करे। लहसुन में अभी तक किसी ने डब्बों में अभी तक ब्रांड नहीं बनाया। लहसुन डब्बों में 50 तरीके का डब्बा लहसुन आ रहा है। ठीक है। लेकिन अभी तक किसी भी हिमाचल वाले ने, जैसे हिमाचल वाले सेब के अंदर ब्रांडिंग कर रहे हैं, ऐसी लहसुन की क्वालिटी में डब्बों में भी ब्रांडिंग करें उसकी। ठीक है। बढ़िया ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जैसे एप्पल के अंदर बनाते हैं वैसे लहसुन के अंदर बनाएं, वैसे ही प्याज के अंदर बनाएं। अब किसान को ग्रेडिंग और क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अगर ग्रेडिंग और क्वालिटी पे काम करेंगे तो बाजार से 2-4 रुपए फालतू लेके जाएंगे। जो भी आदमी 2-4 रुपए फालतू लेके जाएगा वो फायदा ही करके निकलेगा कुछ ना कुछ। बाकी आने वाला टाइम यही है प्रोसेसिंग का, फूड का। बाजार के अंदर 2 पैसे अच्छे अगर किसान ने बनाने हैं तो उस पर कोई नया करे, जो नए बच्चे आ रहे कोई नया करे काम। ठीक है जी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बोल रहे हैं। ये दुकान का एड्रेस है जी हमारा गुरदास मल एंड सन्स, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ये हमारी जो दुकान है प्याज, लहसुन, आलू में 1978 से है। किसी भी किसान को नंबर पे बात लेनी है, व्यापारी ने बात करनी है तो 99 21 11 00 और 98 110 37 940 में बात। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार।